हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? दिस इज़ शालिनी सिंह। मेरा नाम शालिनी सिंह है और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन को। आज जॉन मिल्टन को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, जॉन मिल्टन से रिलेटेड हर एक पॉइंट को। तो जॉन मिल्टन कौन है? 17वीं सेंचुरी के राइटर हैं और ये बहुत फेमस है अपने मास्टरपीस किसके लिए? पैराडाइज लॉस्ट के लिए। ठीक है, तो जॉन मिल्टन का टाइम पीरियड क्या है? 1608 से 1674 तक है। इनका बर्थ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म हुआ था ब्रेड स्ट्रीट लंदन इंग्लैंड में। इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 को 65 की एज में, इनकी 65 ईयर की एज में, वन हिल लंदन इंग्लैंड में। पेरेंट्स, जॉन मिल्टन के फादर का नाम था जॉन मिल्टन यानी कि सीनियर जॉन मिल्टन और इनकी मदर का नाम था सारा जेफरी। इनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन हुई थी सेंट पॉल स्कूल से लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की थी। इन्होंने 3 मैरिज की थी, 3 शादियां की थी। 1642 में इन्होंने मैरी पॉवेल से शादी की थी, जो रिलेशन का बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी पॉवेल की डेथ हो गई थी 1642 में, 10 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था, बीच में ये चली भी गई थी इनको छोड़ के, लेकिन बाद में आ भी गई थी लौट के। इनकी डेथ के बाद जॉन मिल्टन ने 1656 को क्या कर ली थी? सेकंड मैरिज कर ली थी कैथरीन वुडकॉक से। इनसे भी इनकी शादी सिर्फ 2 साल तक चली थी। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या हो गई थी? इनकी भी डेथ हो गई थी कैथरीन वुडकॉक की। इसके बाद जॉन मिल्टन ने थर्ड मैरिज की 1663 में एलिजाबेथ मिंसुल। इनके बारे में कहा जाता है ये जॉन मिल्टन से बहुत ज़्यादा छोटी थी एज में। ठीक है, ऑक्यूपेशन ये कौन है? जॉन मिल्टन बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट हैं, पैम्पलेटियर हैं, हिस्टोरियन हैं और सिविल सर्वेंट हैं। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ पीरियड में, ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पर। 1625 को 1660 को क्या जाना जाता है? जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हिज फादर वाज ए स्क्रिवेनर, वाइट रेड पर्सन हु could read and write and makes legal documents। ये स्क्रिवेनर क्या, जो स्क्रिवेनर क्या बोलते हैं? स्क्रिवेनर बोलते हैं जो लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ना और लिखने का काम करते थे इनके जो फादर हैं वो। ऑन अकाउंट फेयर कॉम्प्लेक्शन मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट। इनका जो चेहरे की बनावट थी वो कैसी थी? थोड़ा सा लड़कियों के टाइप्स की थी, इस वजह से इन्हें इनकी कॉलेज में लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जानते थे जॉन मिल्टन को। 1620 को क्या हुआ था? एज ऑफ 12 ईयर की एज में इन्हें भेजा गया था सेंट पॉल स्कूल में लंदन में। 1625 को क्राइस्ट कॉलेज चर्च में इन्होंने आगे की स्टडी कंप्लीट की थी। 1626 में क्या हुआ था? इनको सस्पेंड कर दिया गया था। इनके जो टीचर हैं विलियम चैपल, उनसे उन्हें लड़ाई झगड़ा हो गया था, इस वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। 21 साल की उम्र में बाद में इन्होंने एक और लिखा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 25 दिसंबर 1629 1625 को। इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम कौन सी है? ऑन शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1630 में आई थी ऑन शेक्सपियर। ठीक है, जो सेकंड फोलियो विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो है 1632 उसमें आई थी और इसका नाम क्या है? ऑन शेक्सपियर 1630। इन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली थी, एमए कब ली थी? बीए की डिग्री मार्च 26 1629 को और एमए की ली थी 1632 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। 1637 में क्या हुआ था? इनकी मदर सारा जेफरी की डेथ हो गई थी। ठीक है, 1637 में इन्होंने एक पास्टोरल एलेजी लिखी थी। इनके जो फ्रेंड हैं किंग, वो एडवर्ड किंग, इनकी आयरस सी में डूब के इनकी डेथ हो गई थी इनकी फ्रेंड की, तो उन्हीं की याद में इन्होंने एक पास्टोरल एलेजी लिखी थी लाइसीदास।
1637 में आई थी। जुलाई 1639 में इन्होंने एक पोएम कंपोज की थी, एपिटापियम डेमोनिस। क्या है, एक एलर्जी है ये। उनके जो फ्रेंड है चार्ल्स जोरती, उनकी डेथ के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी यूरोपियन टूर के टाइम पे। 1642 में 34 की एज में इन्होंने क्या की थी, शादी की थी 17 ईयर की मेरी पॉवेल से। 1647 में इनकी जो मैरिज थी वो कैसे अनहैप्पी थी, हैप्पी मैरिज नहीं चल रही थी। इन्होंने पैम्पलेट लिखा था अपनी शादी को लेके कि डिवोर्स को लेके, तब उस टाइम पे डिवोर्स अलाउड नहीं था, डिवोर्स को बहुत गलत माना जाता था। लेकिन उन्होंने पैम्पलेट लिखे थे कि अगर अच्छी शादी नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो डिवोर्स का भी अधिकार होना चाहिए, इंसान को इतनी मर्जी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखे थे। उनका नाम था द जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर टेट्राकोरम और कैलस्ट्रियन। ये इनके क्या हैं, इनके डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं, जिनको डाइवोर्स ट्रैक्ट बोला जाता है। इनकी डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखने की वजह से ही जॉन मिल्टन को एक निक नाम मिल गया था। क्या मिल गया था, मिल्टन द डाइवोर्सर। इन्हें क्रिटिक बोलने लगे थे। 1644 को इनकी इनका एक वो क्या बोलेंगे उसे, इनका एक ट्रैक्ट पब्लिश हुआ था एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका को उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था प्रेस को, इनके फ्री प्रेस को सपोर्ट किया था। एरोपेजिटिका में इन्होंने आवाज़ उठाई थी प्रेस के बारे में, प्रेस के लिए। 1647 में इनके जो फादर हैं जॉन मिल्टन, उनकी डेथ हो गई थी। 30 जनवरी 1644 को किंग चार्ल्स फर्स्ट को क्या कर दिया गया था, बेहेडेड कर दिया गया था। इनके यहाँ की गर्दन को काट दिया गया था, किसने, ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पर। और मिल्टन ने क्या किया था, इसको सपोर्ट भी किया था। 1649 को जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। इसमें इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के बेहेडेड करने को क्या कराया था, सही ठहराया था। फरवरी 1652 को क्या हुआ था, 1652 में मिल्टन क्या हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे, इनकी आई साइड बिल्कुल चली गई थी। तब इनकी एज कितनी थी, 44 की एज थी 1652 में। और 1652 को ही क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। इनकी जो वाइफ हैं, फर्स्ट वाइफ मेरी पोवेल, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और 1656 में इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी कैथरीन वुडकॉक से, इनकी भी डेथ हो गई थी कुछ टाइम बाद ही। जॉन मिल्टन की कुछ फेमस वर्क हैं, उनको याद कर लेते हैं, और उनकी ईयर भी हम लोग साथ में ही लर्न करते हुए चलेंगे। 1631 में और 1631 में ही इन्होंने 2 पोएम लिखी थी, एल एलिग्रो और इल पेंसिरो। इन दोनों को कंपेनियन पोएम बोला जाता है, ठीक है। और ये 61 में ही लिखी थी इन्होंने। और 1634 में इनका क्यूमस आया था, जो कि एक मास्क है। 1637 में लाइसीदास आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइसीदास एडवर्ड किंग की याद में, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में, ये क्या है, एक पास्टोरल एलेजी है। 1645 में पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। 1655 में ऑन द लेट मास्क इन पेडिमेंट। पैरालॉस्ट आई थी, इनका मास्टरपीस 1667 में। 1671 में ही इनकी 2 पोएम आई थी, पैराडाइज रिगेन और सेम्स एगोनिस्ट। 2 वर्क आए थे और दोनों ही 1671 में आए थे। पैराडाइज रिगेन जो पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल है, और सेम्स एगोनिस्ट एक क्लोजर ड्रामा है। क्लोजर ड्रामा किसे कहते हैं, जो सिर्फ किसके लिए लिखे जाते हैं, पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं लिखे जाते हैं। पॉपुलर सोनेट हैं जो मिल्टन के, वो कौन से हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में लिखा है इसमें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज डिसीज वाइफ, टू मिस्टर लॉरेंस द वर्चुअस लेडी, to the Lord General Cromwell, the late Maskin Pedimont, the Mr. Shikrik Skinner upon his blindness, when the assault was intended to be city, on his arrival to the age of 23। ये इनके क्या हैं, सोनेट्स हैं। इनके जो मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक एपिक पोएम है जो कि किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी है। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, अनराइम्ड होता है, यानी कि इसमें कोई भी राइमिंग
स्कीम नहीं होती है, ओनली मीटर होता है, आइम्बिक पेंटल मीटर। ओके, तो ब्लैंक वर्स में लिखा था इन्होंने 12 बुक में डिवाइड किया गया है पैराडाइज लॉस्ट को। ये 1658 में स्टार्ट हुआ था पैराडाइज लॉस्ट लिखना, और 1665 में कंप्लीट हो गया था। 1658 में स्टार्ट हुआ था, 1665 में कंप्लीट होते गया था, और 1667 को क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट। इट वॉज रिटिन इन द लास्ट पेज ऑफ द मिल्टन लाइफ, इन्होंने अपनी लास्ट टाइम पे लिखा था। इस सेकेंड एडिशन फॉलोइंग 1674, सेकेंड एडिशन आया था इनका 12 बुक के साथ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पैराडाइज रिगेन बोलते हैं, इनका जो सेकेंड एडिशन है। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, जो बुक है 7 और 9 उसको डिवाइड किया गया था। सैटर्न क्या है, हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का। पैराडाइज लॉस्ट प्रेज्ड फॉर इस ग्रैंड स्टाइल, पैराडाइज लॉस्ट इसकी ग्रैंड स्टाइल के लिए प्रेस किया जाता है। पैराडाइज लॉस्ट में बाइबलिकल स्टोरी ली गई है फेल ऑफ मैन की। मिल्टन का पर्पस क्या है, बुक वन लिखने का, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड, जस्टिफाई करना गॉड के काम को, मैन के लिए जो भी किया जाता है गॉड करते हैं वो क्या है, उसको जस्टिफाई करना है। कुछ रिमार्क्स हैं जो जॉन मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में लोगों ने दिए हैं। विलियम ब्लैक ने कहा है, मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, इनके बिना जाने जो मिल्टन है वो उन्होंने क्या किया है, डेविल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में क्या किया है, जॉन मिल्टन ने सैटर्न को बहुत पावरफुल दिखाया है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिखाया है, बहुत ज़्यादा करेजियस दिखाया है, ब्रेव दिखाया है, और उसकी जो कभी ना हार मानने की जो चीज़ है वो क्या करती है, मोटिवेट करने वाली है। इस वजह से जो क्रिटिक है उन्होंने क्या किया है, जो सैटर्न है उसको हीरो बताया है पैराडाइज लॉस्ट का, लेकिन जॉन मिल्टन ने सैटर्न को बिल्कुल भी हीरो नहीं बताया है। जॉन मिल्टन ने अपने जो गॉड है उन्हीं को अपना हीरो बताया है, लेकिन क्रिटिक ने सैटर्न को क्या बोला है, हीरो बोला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, करेजियस है, और ना कभी ना हारने वाली, उसके में क्या है, एक विल है, इच्छा शक्ति है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज किया है इसके ग्रैंड स्टाइल के लिए। जॉन मिल्टन ने रिमार्क किया है, दिस मैन कट अस ऑल आउट द एशियन टू। मेजर करेक्टर्स पैराडाइज लॉस्ट के देख लेते हैं। सैटर्न प्राइडफुल रिबेल एंजल है, एंटी हीरो है, ट्रेजिक फिगर है, लीडर ऑफ द रिवोल्ट है। एडम फर्स्ट मैन है, ईव फर्स्ट वुमेन है जो रिप्रेजेंट करती है ब्यूटी को। गॉड द फादर ओमनीसिएंट है और ऑल पावरफुल है। जीसस सन ऑफ गॉड हैं जो क्या करेंगे, मैनकाइंड का रिडेम्पशन करेंगे। बिलजेबुल कौन है, सेकंड इन कमांड है सैटर्न का। राफेल कौन है, एक एंजल है जो एडम और ईव को बांड करता है, बाइंडिंग देता है सैटर्न के खिलाफ। माइकल कौन है, माइकल वो एंजल है जो क्या करता है, एडम और ईव को क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है। फेमस कोट्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, जो सैटर्न की ही बहुत ही फेमस और मोटिवेटेड कोट्स हैं। बेटर टू रन इज हेल देन सर्व इज हेवन, ये सैटर्न की ही स्पीच है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट इन सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन, ये सैटर्न बुक वन की कुछ फेमस कोट्स हैं। इसमें बेटर टू रन इन हेल देन सर्व इन हेवन, इसमें सैटर्न कहता है कि हेवन में सेवा करने से अच्छा है कि हेल में क्या किया जाए, रेन किया जाए, यानी कि शासन किया जाए। और सेकंड स्पीच उसकी है, द माइंड इज इज ऑन प्लेस, माइंड क्या है, जो माइंड है वो क्या है, बहुत ही पावरफुल है। इसमें ये चाहे तो हेवन को हेल बना दे, हेल को हेवन बना दे, यानी कि जो थिंकिंग है इंसान की वो कैसी कर सकती है, बहुत पावरफुल होती है। वो चाहे तो हेल को भी हेवन बना दे और हेवन को भी हेल बना दे। ये क्या है, जो मिल्टन है, जो वो सॉरी सैटर्न है ना, उसकी स्पीच है, बहुत पावरफुल स्पीच है। ठीक है, तो ये था जॉन मिल्टन का क्विक रिवीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जॉन मिल्टन के बाद हम क्या करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करेंगे। ठीक है, बाय।